everyone and welcome to e-commerce Adda बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक, these are those goods which are left unsold in the business at the end of the year। तो क्या होता है, वो माल जो हमारा साल के एंडिंग में बिना बिका हुआ रह जाता है या फिर जो अभी बिका नहीं है और हमारे पास अभी स्टॉक में रखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। जो स्टॉक हमारा साल के आखिर में होता है उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और जब उसी माल को हम साल के अगले साल के स्टार्टिंग में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। रेवेन्यू, these are the amount received by a business for selling goods or services। ये वो अमाउंट है जो हम रिसीव करते हैं जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं। दिस अमाउंट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, डिविडेंड एक्सेट्रा। जो ये अमाउंट है ये हम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में से रिसीव करते हैं, जैसे कि हमने किसी से रेंट लिया है या रेंट लिया है, इंटरेस्ट आया है कहीं से, किसी से कमीशन लिया है, डिस्काउंट मिला है, डिविडेंड मिला है, एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस, द कॉस्ट विच बिजनेस incur for producing goods and services or for using services is called expenses। जो खर्चे एक बिज़नेस किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या फिर कोई भी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में और जो भी खर्चे यूज़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं। इसमें कौन सी ये इसमें इंक्लूड होती हैं, कोई भी पेमेंट जैसे कि हम वेजेस देते हैं या सैलरीज देते हैं या फिर हम कोई भी कैरेज देते हैं कि भी सामान आने लाने के लिए, जो हम भी किसी भी रिक्शा वाले को पैसे दिए हैं या सामान भेज देते हैं हम किसी के पास, उसको हम कोई पैसे देते हैं, तो वो सब क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज़ एन एक्सपेंस। दूसरे शब्दों में हम यही बोल सकते हैं कि जो रेवेन्यू कमाने के लिए जो हम खर्चे करते हैं, जो हम प्रॉफिट कमाने या इनकम के लिए हम जो खर्चे करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। लॉस, व्हेन एक्सपेंसेस incurred मोर देन रेवेन्यू, जब when expenses incurred more than revenue, जब एक्सपेंस रेवेन्यू से ज़्यादा हो। मान लीजिए हमें किसी भी गुड्स को बनाने में 10 रुपये लगे हैं, पर जो हमें गुड्स बनाने के बाद जो हमें गुड्स में से इनकम रिसीव हुई है वो है 7। तो जो 3 रुपये हैं वो हमारे क्या है, लॉस। प्रॉफिट एंड गेन, सेम लाइक लॉस। जब हमारी जो मॉनेटरी रिसिप्ट्स हैं, वो हमारी जो रेवेन्यू है वो हमारा एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है, यानी कि हमारी जो किसी भी चीज़ को बनाने का खर्चा 10 था, पर हमारी जो इनकम है वो 12 हुई है, तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा हमारी इनकम हुई वो हमारा क्या है, प्रॉफिट या गेन। नेक्स्ट, कॉस्ट, total of direct or indirect expenses which are incurred for the production of goods and services is called cost। किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को बनाने में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो पैसे लगते हैं, वो क्या होती है, हमारी कॉस्ट होती है। मान लीजिए अब हम चॉकलेट बनाने की हमारी एक फैक्ट्री है, तो चॉकलेट बनाने के लिए हमें लेबर चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, हमें कॉफ़ी चाहिए, हमें शुगर चाहिए, हमें मिल्क चाहिए, हैं फ्रेगरेंस के लिए कुछ भी चाहिए। सो जो भी उन चीज़ों के ऊपर जो भी चॉकलेट बनाने के लिए हमारा जिस भी चीज़ का यूज़ होता है, चाहे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्टली जैसे हमारी लेबर है और रॉ मटेरियल है और इलेक्ट्रिसिटी है, और इनडायरेक्टली उसका इन कैरेज
का जो हम एक्सपेंस पे करते हैं किसी भी सामान को, या ट्रांसपोर्ट का हम पे करते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट है, ये जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हम पे करते हैं अपने गुड्स को सेल करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या होती है, उन गुड्स की कॉस्ट होती है. Like the cost of raw material, of labor and the cost of other services used to make the article is called its total cost. Discount. Concession or rebate allowed by a businessman to its customer is called discount. कोई भी कंसेशन या फिर कोई भी छूट जो एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को देता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट. डिस्काउंट यानी कि जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उससे कम दाम पे जो एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को सामान बेचता है वो उसको क्या देता है, डिस्काउंट. मान लीजिए कोई भी आर्टिकल है, उसकी प्राइस 10,000 है और वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट में उसे 9,000 की दे रहा है, तो जो वो 1,000 उसको लेस करके दे रहा है, कम में दे रहा है, वो उसे क्या दे रहा है, वो डिस्काउंट. अब फर्दर डिस्काउंट, आगे डिस्काउंट भी दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं. Trade discount. When a trader allow a concession to its customer on the list price, it is known as trade discount. It is not recorded in the books. It is stated in the invoice. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब एक ट्रेडर जो है छूट देता है अपने कस्टमर को दिए हुए प्राइस के ऊपर, तो वो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है. इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपनी बुक्स में क्योंकि ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है, हर किसी को ये डिस्काउंट मिलता है, किसी स्पेशल कस्टमर को जो ट्रेडमैन है या बिजनेसमैन है वो नहीं देता है. सो ये सिर्फ हमारे इनवॉइस में हम इसको स्टेट करते हैं, ना कि हमारी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं. कैश डिस्काउंट. जब एक ट्रेडर कंसेशन देता है अपने कस्टमर को उसकी कैश पेमेंट पे या फिर बाय चेक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट. याद रखिएगा, सिर्फ कैश पेमेंट पे या फिर चेक पे जो हम डिस्काउंट देते हैं किसी कस्टमर को वो क्या होता है, हमारा कैश डिस्काउंट. क्रेडिट पे हम कभी भी किसी को कैश डिस्काउंट नहीं देते हैं. इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और इनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. व्हेन कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड, कस्टमर इज़ रिक्वायर्ड टू पे द लेस ड्यू अमाउंट. जब भी कैश डिस्काउंट को हम अलाउ कर दें कस्टमर को तो उसको दिए हुए अमाउंट से कम पैसे पे करने होते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर इनक्रेज होता है, खुश होता है और वो दोबारा हमारे गुड्स खरीदता है. डेटर्स. अब डेटर्स क्या होते हैं, द पर्सन, फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी आदमी, फर्म या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हु टेक्स गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द बिजनेस, जो कि गुड्स और सर्विसेज उधार पे खरीदता है बिजनेस से, वो क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं. वो हमारे क्या हैं, डेटर्स होते हैं. क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स क्या होते हैं, द पर्सन, फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वूम गुड्स और सर्विसेज आर परचेज. कोई भी आदमी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जिससे गुड्स और सर्विसेज खरीदी जाती हैं उधार में एक बिजनेस के थ्रू, वो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस के लेनदार. क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लेनदार. डेटर्स क्या होते हैं, देनदार. रिसीवेबल्स. टोटल अमाउंट विच इज़ टू बी रिसीव्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड रिसीवेबल्स. कोई भी अमाउंट जो अभी आनी बाकी है या मिलनी बाकी है या रिसीव होनी बाकी है वो क्या होती है, रिसीवेबल्स. ऐसे ही कोई भी अमाउंट जो अभी पे करनी रहती है या अभी आगे जाके कभी फ्यूचर में पे करनी है वो क्या होगी, पेबल्स. Bad debts. The amount which could not be recovered from debtors due to his insolvency or disability to pay is called bad debts. कोई भी अमाउंट
जो हमारी डूब चुकी है। मान लीजिए हमने किसी को उधार में 10,000 का माल बेचा था, सेल करा था। अब वो ये कह रहा है कि मैं सिर्फ 5,000 दे सकता हूँ और 5,000 मेरे पास नहीं है। तो जो वो 5,000 हमारे डूब गए हैं, जो अब वापस नहीं आएंगे, ना ही रिकवर होंगे, वो हमारे क्या हैं? बैड डेब्ट्स। जो पैसा हमारा डूब चुका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स।